क्या आप जानते हैं कि महाभारत के अज्ञातवास में पांडवों ने अपनी पहचान छुपाने और अपनी इज्जत बचाने के लिए किस तरह की चालें चली? उनकी बुद्धिमानी, साहस और संघर्ष की यह कहानी न सिर्फ आपको हैरान कर देगी, बल्कि आपको सिखाएगी कि मुश्किल हालात में भी कैसे सही रास्ता अपनाया जा सकता है। पांडवों का 13वां वर्ष उनके जीवन का सबसे संकटपूर्ण और खतरनाक समय था। उन्हें दुर्योधन और उसके गुप्तचरों से बचने के लिए हर कदम को सोच समझकर उठाना था। लेकिन क्या आप जानते हैं, पांडवों ने इस सबसे कठिन समय में खुद को कैसे बचाया और दुश्मनों को कैसे मात दी? आइए जानते हैं पांडवों के अज्ञातवास की वो रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव थे, ने ब्राह्मण के रूप में कंक का रूप धारण किया। उन्होंने सिर्फ अपनी पहचान छुपाई नहीं, बल्कि राजा विराट के सलाहकार के रूप में कार्य किया। वे धर्मशास्त्रों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए राजा विराट के दरबार में अपना स्थान बनाए रखते थे। उनकी कूटनीति और समझदारी ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की और वे अपने परिवार के लिए सुरक्षित रहते हुए एक दिन अपनी खोई हुई राज्य वापस लेने की योजना बना रहे थे। भीम, जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे, ने एक रसोइया के रूप में बलभद्र का रूप लिया। लेकिन वह सिर्फ खाना नहीं पकाते थे, वह पहलवानों को प्रशिक्षण भी देते थे, अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए। आप सोचिए, भीम जैसा ताकतवर आदमी एक रसोइये के रूप में छिपा हुआ है, लेकिन उसकी असली ताकत कभी नष्ट नहीं हुई। वह हमेशा तैयार था अपनी कुटिल योजनाओं का जवाब देने के लिए। अर्जुन, जो महान धनुर्धर थे, ने एक अप्सरा उर्वशी के शाप के कारण बृहन्नला का रूप धारण किया। एक किन्नर के रूप में उन्होंने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया। उनके कंधों पर गांडीव के निशान थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए नृत्य और संगीत में डूबकर अपनी वीरता को छुपाया। लेकिन वह कभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं थे, क्योंकि उनके भीतर हमेशा एक महान योद्धा छिपा था। नकुल ने राजा विराट के अस्तबल में कार्य किया और घोड़ों की देखभाल करने का काम किया। घोड़ों के साथ उसकी घनिष्ठता और संवाद क्षमता ने उसे इस काम में माहिर बना दिया। किसी को भी यह अंदाजा नहीं हो सकता था कि यह साधारण सा अस्तबल देखता हुआ व्यक्ति एक महान योद्धा है। सहदेव, जो पांडवों में सबसे छोटे थे, ने गायों और मवेशियों की देखभाल करने का जिम्मा लिया। उनकी पशुपालन की कला ने उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बना दिया। उनकी मासूमियत और सरलता ने उन्हें सही तरीके से छिपने में मदद की, लेकिन वह हर समय अपने परिवार और धर्म की रक्षा के लिए तैयार थे। द्रौपदी ने सैरंध्री, एक नाई और प्रसाधिका के रूप में काम किया और मत्स्य रानी सुदेशना की सेवा में लग गई। उन्होंने रानी के बालों और श्रृंगार की देखभाल की। लेकिन द्रौपदी का साहस हमेशा उजागर होता रहा, क्योंकि उनका दिल एक योद्धा की तरह धड़कता था और उनकी पहचान कभी भी पूरी तरह से छिपी नहीं रह सकती थी। पांडवों के अस्त्र शस्त्रों को छुपाना एक और बड़ी चुनौती थी। अर्जुन ने अपने धनुष और भीम की गदा को कपड़े में लपेटकर एक पार्थिव शव के रूप में छिपा दिया। गांव वालों को बताया कि यह उनकी वृद्ध मां का शव है और इसे शमी के पेड़ पर रखा जाएगा। इस डर से गांव वाले दूर रहे और उनके अस्त्र पूरी तरह से सुरक्षित रहे। देवताओं की प्रार्थना के बाद पांडवों के शस्त्रों की रक्षा भी सुनिश्चित हुई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सामने आई। द्रौपदी के साथ कीचक, जो राजा विराट का बहनोई था, ने अत्याचार शुरू कर दिया। वह द्रौपदी से आसक्त हो गया और उसे तंग करने लगा। लेकिन द्रौपदी ने यह समस्या भीम को बताई। भीम ने कीचक को सबक सिखाने की ठानी। द्रौपदी ने उसे रात में नृत्य कक्ष में बुलाया और भीम ने महिला का वेश धारण कर लिया। जैसे ही कीचक ने द्रौपदी को समझकर करीब आने की कोशिश की, भीम ने उसे पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। इस तरह भीम ने द्रौपदी की इज्जत की रक्षा की और उसकी जान बचाई। पांडवों का साहस और बुद्धिमानी अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने न केवल अपनी पहचान छुपाई, बल्कि अपने अस्त्र शस्त्रों और सम्मान की भी रक्षा की। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय दिया, चाहे वह कीचक जैसे खतरों का सामना करना हो या दुर्योधन के गुप्तचरों से बचना हो। पांडवों का संघर्ष, धैर्य और संकल्प हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों में अगर हमारी पहचान, धर्म और कर्तव्य मजबूत हो,
तो हम किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। अगर आपको पांडवों के इस अद्भुत संघर्ष की कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा रोचक लगा। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी और भी दिलचस्प कहानियां मिस न करें।